नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप लोगों की ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका और आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। एक आदमी था, जीवन से एकदम निराश हो चुका था। उसकी जिंदगी में कोई सुख था ही नहीं। जो भी चीज वो हाथ लगाता था उसमें उसे नुकसान ही होता था। परिवार उसके खत्म हो चुके थे, प्रेम उसके जीवन में नहीं था, धन उसके जीवन में नहीं था। मतलब जहाँ भी देखो उसके पास सिर्फ दर्द, तकलीफ, दुख थे। कहा जाता है ना कि अगर सोने को भी हाथ लगाओ तो मिट्टी हो जाता है। उसकी किस्मत उस समय वैसे ही चल रही थी। वो अपनी किस्मत से, अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था, टूट चुका था। और एक दिन इसी निराशा में जब उसे चारों तरफ और कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई मददगार नहीं नजर आता है, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई सहारा नजर नहीं आता है, तो इस निराशा से ऊब कर, टूट कर वो आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। वो एक बार जब आत्महत्या करने की ठान लेता है तो वो जाता है कि वो उसके घर के पास एक गहरी खाई थी, तो उसने सोचा कि मैं उस खाई से ही कूद कर और अपनी जान दे दूंगा। वो जाता है, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और खाई तक पहुंचता है। जब खाई पे बिल्कुल किनारे में वो खड़ा रहता है तभी पीछे से एक आवाज़ उसे सुनाई देती है, रुको। वो रुकता है, पलट कर पीछे देखता है, कौन उसे बुला रहा है, कौन है उसका अपना, कौन है उसका ऐसा प्रिय जो उसको मृत्यु से रोक रहा है। क्योंकि उसके साथ तो कोई सहारा नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, कोई अपना नहीं था, तो कौन है जो उसे मरने से रोक रहा है। वो पलट कर देखता है तो देखता है कि एक सन्यासी खड़ा है पीछे। सन्यासी उसे फिर से कहता है, रुको, मेरी बात सुनो। वो आदमी कहता है कि क्या बात सुनना है मुझे, मैं क्या सुनूं। सन्यासी ने कहा, तुम आत्महत्या करने आए हो। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे मरना है। सन्यासी ने कहा, क्यों। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने ना मुझे धन दिया है, ना सुख दिया है, ना प्रेम दिया है, ना परिवार दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया ऊपर वाले ने। और मैं अपने जीवन से इतना निराश हो चुका हूँ, मेरे जीवन के सुख का हर दरवाज़ा बंद है। मैं इतना निराश हो चुका हूँ कि अब मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है मरने के अलावा। तो मैं अपने इस जीवन को ख़त्म ही कर दूँगा। जो जीवन उस ऊपर वाले ने मुझे दिया है, लेकिन उस जीवन में खुशी का कोई नाम मात्र नहीं दिया, फिर इस जीवन को मैं क्यों इतना लंबा खींचूं। और ये बोलकर वो वापस आत्महत्या के लिए उद्यत होता है। फिर से वो पलट जाता है। सन्यासी कहता, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मरने से नहीं रोकूंगा, तुम मरो, लेकिन मेरा एक काम करते जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, काम, कैसा काम। तो उस सन्यासी ने कहा कि देखो पुत्र, तुम तो मरने ही वाले हो, तो तुम्हारे शरीर का तो अंत ही होने वाला है। शरीर तो किसी का बचता नहीं है ना, तो तुम्हारा जब ये शरीर अंत ही होने वाला है तो थोड़ा सा मेरा भला करते जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, कहिए, अगर मुझसे संभव हो सका तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, जाते जाते कोई भला काम कर सका तो कर दूंगा। तो सन्यासी ने कहा कि तुम इस नश्वर शरीर का तो अंत करने जा रहे हो, ये शरीर खत्म हो जाएगा, तो तुम मेरे लिए अपने शरीर के कुछ अंग दान कर सकते हो, बेच सकते हो। इनको बेचने से जो धन मिलेगा वो मुझे दे देना। व्यक्ति सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। शरीर के अंग। सन्यासी ने कहा, तुम सोच लो, असल में एक हमारे ही गांव का एक मुखिया है जिसे पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज़ें जमा करने का शौक चढ़ा रहता है। वो अजीब अजीब चीज़ें जमा करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारे अंगों को भी ज़रूर स्वीकार करेगा और मुझे उसके बदले में कुछ पैसे देगा। तो क्या तुम मेरी ये मदद करोगे, मेरी ये सहायता करोगे? मुझे कुछ धन की ज़रूरत है। व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, मतलब वो बेचारा असमंजस में पड़ा रहा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे हाँ करे, क्योंकि अपने शरीर का अंग निकालना कितना दुखदाई होता है, दर्दनाक होता है। लेकिन फिर भी वो मरने जा रहा था, तो ये दर्द तो फिर भी छोटा सा था। सन्यासी ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसका हाथ थामा और कहा, चलो चलो, मेरी थोड़ी सी सहायता करते जाओ, मरने से पहले ये पुण्य कर्म करते जाओ, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। उसके पास कहने के लिए कुछ समय ही नहीं बचता है। दोनों मिलकर मुखिया के यहाँ जाते हैं।
घर पहुंचने के बाद दरवाजे के बाहर ही सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है कि तुम यहीं थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी अंदर से आता हूँ मुखिया से बात करके। व्यक्ति तो किंग कर्तव्य विमूढ़ था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, हतबुद्धि वो खड़ा था। सन्यासी अंदर जाते हैं और मुखिया से पता नहीं कुछ बातें करते हैं और फिर मुखिया को साथ ही लेकर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी तुम्हारी दोनों आंखें खरीदने को तैयार है। व्यक्ति अवाक, मेरी आंखें निकाल ली जाएगी? मुखिया ने कहा, हाँ मैं दोनों आंखों के 2-2 लाख रुपए दे दूंगा, और अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारा दिल भी रखने को तैयार हूँ, तुम्हारे हाथ भी मुझे स्वीकार होंगे, मैं उन सब के लिए अलग अलग से तुम्हें पैसा दे दूंगा, बोलो मंजूर है तुम्हें? व्यक्ति आश्चर्यचकित, अब क्या किया जाए, बहुत दुखी भी लग रहा है, बहुत दर्द में भी, डर भी उसे महसूस हो रहा है कि वो क्या करे। थोड़ी देर तक तो वो सोचता रहा, ये दोनों आपस में तय करते रहे कि सन्यासी कहता था नहीं मुझे थोड़े और से ज़्यादा पैसे दे दो, ठीक है मैं ये सारे अंग बेच देगा, थोड़े और पैसे दे दो। मुखिया कहता था नहीं नहीं इतने में ले लो, मतलब बार्गेनिंग उस समय थोड़ी देर उन लोगों के पास चली। और वो व्यक्ति बस दोनों के मुंह देखे जा रहा है, कभी सन्यासी का मुंह देखता था, कभी मुखिया का मुंह देखता था, और बेचारा सोच रहा था, बेचारा कुछ समझ में नहीं आया था उसे क्या करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे चुप करो तुम दोनों, मुझे अपना कोई अंग नहीं बेचना है। सन्यासी ने कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम अपने शरीर को तो नाश ही करने वाले हो ना, ये शरीर तो खत्म होने वाला है, फिर तुम अगर इसे बेच दोगे तो थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा, थोड़ा मुखिया का भी अजायब घर में कुछ चीजें जमा हो जाएंगी। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कह दिया ना मैं नहीं बेचूंगा। मुखिया ने कहा, चलो ठीक है, तुम दोनों आंखें नहीं बेचना चाहते हो, मुझे बस अपने एक आंख दे दो। दोनों किडनी नहीं बेचना चाहते हो, एक किडनी दे दो। दोनों हाथ ना सही, एक हाथ दे दो। वो व्यक्ति कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं बेचूंगा। नहीं नहीं, मैं अपनी एक आंख भी नहीं दे सकता, मैं अपना एक हाथ भी नहीं दे सकता, कैसे दे दूं, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, तुम तो अभी मरने जा रहे थे, तुम अपाहिज हो या पूरा अंग तुम्हारे पास हो, क्या फर्क पड़ता है। तुमने वैसे भी अभी अभी कहा कि ऊपर वाले ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है। जब उसने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है तो उसके छिन जाने का तुम्हें इतना अफसोस क्यों है। तुम अपनी आंखें क्यों नहीं दे सकते, तुम अपने हाथ क्यों नहीं दे सकते, तुम अपनी किडनी क्यों नहीं दे सकते। दे दो, मेरा भला हो जाएगा। व्यक्ति को समझ में आ गया कि आखिर सन्यासी उसे क्या समझाना चाह रहा था। वो झट से सन्यासी के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे थे। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे शरीर का एक एक अंग सलामत है, मुझे तो बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने। मैं इन अंगों के सहारे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए, धन्यवाद मुझे ऊपर वाले के इस उपकार को दिखाने के लिए। मैं अब अपने आप को खत्म नहीं करूँगा, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, अपने ज़िंदगी से जूझ पड़ूंगा, लड़ूंगा, अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। मैं उसके लिए शुक्रगुजार होऊंगा जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, ना कि उसके लिए उसे कोसूंगा जो उन्होंने मुझे नहीं दिया है। वो तो मुझे खुद से पाना होगा, मुझे खुद से अपने कर्म ऐसे करने होंगे कि धन दौलत प्रेम परिवार सब मेरे पास हो। और ये बात जैसे ही उसे समझ में आ जाती है, सन्यासी मुस्कुराने लगता है और फिर वो व्यक्ति अपने रास्ते को चला जाता है, सन्यासी अपने रास्ते को। मुखिया ने भी अपना कर्तव्य निभाया, अपने गांववासी की सहायता की। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी बताइएगा ज़रूर। फिलहाल बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।